हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का भक्ति शक्ति 2023 चैनल पर स्वागत है। और आज हम शिव पुराण का 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न पुष्पों अन्य जल की धारा से शिव जी की पूजा का में ब्रह्मा जी बोले, नारी जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करते हो वे कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। ब्रह्मा ने यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाती है। इसमें संयम नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थान बताया है। एक सहस्र बेलपत्र भी एक प्रस्थान कहा गया है। एक सहस्त्र पत्र से आधे प्रस्थान की परिभाषा की गई है। 16 पलाव का एक प्रस्थान होता है और 10 टंकों का एक पल। इसके मान से पत्र पुष्प आदि तोलना चाहिए। जब पूर्वक संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकल पुष्प अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यदि उपास के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्व पूजन के शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव की प्रत्येक दर्शन देते हैं। 1,00,000 जब से शरीर की शुद्ध होती है और दूसरे लाख जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण कायम का वस्तु प्राप्त होती है और चौथे लाख का जप होने से स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होते हैं। और 5वें लाख का जप ज्योति की पूरी होती है और भगवान शिव की उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाता है। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वह 1,00,000 द्रव्यों द्वारा शिव का पूजन करें। मनुष्य सर्व लाख की सही संख्या समझनी चाहिए। वायु की इच्छा वाले पुरुष 1,00,000 ध्रुवों द्वारा पूजन करे। जिस पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे और लाख ठंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुषों का महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी से शिव की पूजा करे तो उपासक भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद अपाक मार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजन करने से भी फल की भोग और मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। जब अड़हुल के 1,00,000 फूलों की पूजा हुई पूजा शत्रु की मृत्यु देने वाली होते हैं। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव जी के पूजन उपयोग में लगाए जाए तो वह यह रोगों का उच्चाटन करने वाला होता है। बंधु दुर्हारी के फूल द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होते है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहन को उपलब्ध करता है। इसमें संयम नहीं। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजा करने से पुरुष भगवान शिव विष्णु को प्रिय होते हैं। समी पात्र से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूहिली के फूलों से पूजा की जाए तो घरों में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने से मनुष्य वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेद्वार का या सुफालिया का फूलों से शिव की पूजा किए जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य अपने सारे काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख प्राप्त संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान शत्रु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित की जाए तो वह मोक्ष देने वाले होते हैं। इसमें संयम नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाए जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं।
चंपा और केवड़े के छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाए तो प्रियवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है और ये चावल अखंडता होने वाले चाहिए और इनके उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करके भगवान शिव के ऊपर हुई सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मण को भोजन कराए। इसमें मंत्र पूर्वक सांग पांग लक्ष्य पूजा संपन्न होते हैं। जहाँ 100 मंत्र जप की वृद्धि हो जाए वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिल के द्वारा शिव जी की 1 लाख आहुति दी जाए तो 1 लाख तिल से शिव की पूजा की जाए तो बहुत वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि रखने वाला ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत प्रसन्न उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंशु गंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरह के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शंकर की पूजा करे। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनिश्रेष्ठ आप फूलों के संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थान शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थान चमेली के फूल हो तो वह 1 लाख फूलों का मान हो गया कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थान है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर के में जो मनुष्य प्रलय करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कार्य बताई गई है। सप्त रुद्री मंत्र से रुद्र की 11 पाठों से रुद्र मंत्र के जप से पुष्प सुख के 6 ऋचावाल रुद्र सूक्त महामृत्युंजय मंत्र की गायत्री मंत्र से अथवा शिव के सहस्त्र नामों से आदि पढ़ने और अंत में नमे पद जोड़कर बने हुए मंत्र के द्वारा जलधारा आदि अर्पित करने चाहिए। सुख और शांति के संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करने से उपासक को प्रेम नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्वारा शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्र से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसे करने से वर्ष का विस्तार होता है। इसमें संयम नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्र द्वारा शिव जी की पूजा हो जाए तो प्रेम में है। रोगी की शांति होती है और उपासक मनोवांछित फल प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तो ब्राह्मण को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों को प्रजापति व्रत का भी विधान किया गया है। यदि बुद्धि जड़ और जाए तो उस अवस्था का पूजन करके केवल शक्कर श्री मिश्री दुर्गत की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्ति हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र का जाप कर पूर्ण न हो जाए तब तक पूर्व दुर्गत धारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखनी चाहिए। जब तन मन में उकार ही उचटना होने लगे तो उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर से सदा कलह रहने लगे तब पूर्व रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा सुख नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है। सुहासित तेल से पूजा करने से
भोग की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वैसे भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाला होता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष देने वाले फलों को देने वाली होती है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब मृत्युंजय मंत्र चढ़ाया चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अध्याय संपन्न।